देवभूमि के आसमान में जैसे जलजला आया है। हिमाचल में लगातार 70 घंटे बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दर्जनों बार बादल फटा, सैकड़ों जगह लैंडस्लाइड हुई, घर मकान सड़क से लेकर मंदिर तक सब बह गए। बादलों के हमले से पहाड़ कांप गए, धरती फट गई, इंसान त्राही कर रहा है। कुदरत के विध्वंस की ऐसी तस्वीर हिमाचल ने पहले नहीं देखी। पिछले 48 घंटे में हिमाचल में 55 लोगों की मौत हुई, 24 अब भी लापता हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 19 लोगों की जान गई, शिमला में 16, सोलन में 10, सिरमौर में 4 और हमीरपुर चंबा में एक शख्स की मौत हुई, जबकि कांगड़ा में 2 जान गई हैं। कांगड़ा में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 273 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल के मंडी जिले में सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। मझियाली में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची, तस्वीरें देखकर रूह कांप गई। देखते ही देखते नाले का सैलाब आया और पूरा घर मलबे के साथ बह गया। कुदरत के कहर के सामने इंसान किस कदर बौना साबित होता है, तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। इस प्रलयकारी सैलाब के सामने कोई नहीं टिक सकता। विनाश ऐसा कि चंद सेकंड में घर की दीवारें, छत और सामान तिनके की तरह बह गए। बादल पहाड़ तबाही की लाइव तस्वीरें जिसने भी देखी वो कांप गया। फिलहाल हमारे डैमेजेस में सबसे बड़ी तो हमें 4 कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है। एक धर्मपुर के साइड से 2 और यहाँ मजबाड़ यानी कि मंडी सदर से ही। और उसके बाद जितना अभी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट हम नहीं कर पाए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी घरों के आसपास की जो कंस्ट्रक्शन वॉल्स थी उससे लेकर सारा मलबा नीचे आ चुका है। मंडी के रामनगर इलाके में भूस्खलन ने ऐसी तबाही मचाई है, तस्वीरें देखिए। यहाँ 24 घंटे में 2 बार पहाड़ टूटा है। सुकेती खंड के पास विश्वकर्मा मंदिर है, उस पर भी मलबा गिरा। यहाँ आसपास के कई घरों पर ढहने का खतरा मंडरा रहा है। बारिश ने अपने पीछे जो तबाही मचाई है उसकी भयंकर और दर्दनाक तस्वीरें अब सामने निकल कर आ रही हैं। आप देखिए, ये मंडी का रामनगर इलाका है और यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, कल भी हुआ था और देर रात एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में जो मलबा है वो आकर नीचे गिरा है। उसके साथ साथ आप देखिए, जो मलबा है वो विश्वकर्मा मंदिर है एक, यहाँ बिल्कुल सुकेती खड्ड के पास, इसके प्रांगण में भी मलबा पहुँच गया है और पूरी तरीके से जो मंदिर है हालांकि उसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मंदिर प्रांगण में मलबा ही मलबा नजर आता है। लेकिन इससे बड़ा जो खतरा है, बड़ा जो संकट है, वो इस पहाड़ी पर बने घरों को लेकर है। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। दहशत के चलते लोग अपना जरूरी सामान लेकर घर खाली कर रहे हैं। तो घर खाली करा दिए, प्रशासन ने भी बोला डेंजरस है, रहना कैसे है यहाँ पे। अभी तो स्थिति है, बच्चे छोटे छोटे सब परिवार सारा ही इधर से उधर, जैसे आस पड़ोस में पूरी सहायता दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी टेम्परेरी वहाँ शिफ्ट हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो पड़ोस में ही कर रहे हैं, सामान थोड़ा सा यहाँ से सेफ जोन में ले जा रहे हैं ताकि बाद में कुछ करें तो कहीं स्टेबल कर सकें। कितने सदस्यों का परिवार है आपका? हमारा 20 से 25 बंदोबस्त परिवार है। मंडी में ब्यास और सुकेती नदी का उफान तबाही मचा रहा है। पंचवक्त्र मंदिर अब भी आधे से ज्यादा डूबा है। मंडी को जोड़ने वाले सभी हाईवे ब्लॉक हैं। लिंक रोड भी ध्वस्त होती जा रही है। जिले के कई इलाकों में हालात भयावह हैं। मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर हालात इतने खराब है, इसे खोलने में 10 दिन लगेंगे। मंडी पहुंचने के लिए कोई रास्ता सेफ नहीं है, सिर्फ पैदल ही मंडी तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी सड़क वाहनों के चलने लायक नहीं बची। मंडी मनाली नेशनल हाईवे 10 दिन तक बंद रहेगा और ये समय और ज्यादा भी बढ़ सकता है। फिलहाल यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है और ऐसी ही एक लैंडस्लाइड के जगह पर मैं मौजूद हूँ। आप देखिए कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टूटकर नीचे गिरे हैं, चट्टानें दरकी हैं, पहाड़ दरके हैं और जो मलबा है वो नीचे आकर गिरा है। रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया और आप देखिए जो लोग हैं वो सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं। एक ही विकल्प है, अगर किसी को कुल्लू मनाली पंडोह से मंडी की तरफ आना है या मंडी से मनाली की तरफ कुल्लू की तरफ जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है पैदल रास्ता, क्योंकि यहाँ पर चौपहिया वाहन तो छोड़ दीजिए, कोई 2 व्हीलर भी नहीं निकल सकता है। कहाँ से आ रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? पंकज है, पंकज नाम। पंकज, कहाँ से आ रहे हैं? मैं उत्तराखंड से आ रहा हूँ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। नहीं, अभी पैदल कितना चल के आए? यहाँ 10 किलोमीटर। कहाँ से? ये पंडो से। कितना समय लगा? 1 घंटा 2 घंटा। कितनी जगह रास्ता बंद है? पूरा बंद है। पूरा बंद है? हाँ। शिमला के फागली में रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें देखिए। ये युवती कई घंटे से घर के नीचे मलबे में फंसी थी। एसएसबी के जवानों ने युवती को रेस्क्यू किया।
सोमवार शाम यहां भूस्खलन के चलते 10 लोग दब गए, 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 को सुरक्षा बलों ने बचा लिया। हिमाचल में पहाड़ तोड़ बारिश का विध्वंस खौफनाक है। जिधर भी नजर जाती है टूटी सड़कें, भूस्खलन का मलबा और सैलाब का तांडव नजर आता है। शिमला के बालूगंज इलाके की तस्वीरें देखिए। यहां पूरी सड़क ही ढह गई है। जिस रास्ते से कल तक गाड़ियां गुजरती थी वहां पैदल चलना भी मुश्किल है। पूरी की पूरी सड़क यहाँ पे आप गायब है। मिट्टी, मलबा, पत्थर और बड़े बड़े पेड़ जो है देवदार के वो नीचे गिर चुके हैं। इस तरह के हालात जो है, भयानक हालात जो है शिमला में हो गए हैं। आपको साथ में ये भी दिखा देती हूँ किस तरह जो है लोग यहाँ से जा रहे हैं। टूटे हुए रास्ते से लोगों को किस तरह जो जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं जो रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं किन किन रास्तों से इन्हें जाना पड़ रहा है और किस तरह इन्हें जाना पड़ रहा है। अपनी जान हथेली पे रखकर ये जा रहे हैं। और जिस तरह का हालात जो है शिमला में है, इस तरह के हालात अभी तक 100 सालों में ऐसे हालात हिमाचल ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। पूरे शिमला और मंडी में ऐसा ही विध्वंस हुआ है। पिछले 100 साल में पहली बार हिमाचल ने ऐसी तबाही देखी है। सोमवार की सुबह शिमला के समर हिल में शिव मंदिर पर भूस्खलन हुआ और पूरा मंदिर ढह गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मंदिर में पूजा चल रही थी और 20 से 25 लोग आरती कर रहे थे। पिछले 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोग जो आइडेंटिफाइड हैं कि यहाँ आए थे कल, लोग उनकी सूची मेरे पास है, लेकिन उसके अलावा जो बाहर से लोग या बालूगंज की तरफ से लोग आए या इस मोहल्ले के बीच में से लोग आए या कोई स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, उनकी लिस्ट हमको नहीं मिल पाई है। लेकिन जो ये 21 की लिस्ट है ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि ये लोग यहाँ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में थे। अभी तक कितनी बॉडीज? अभी आज जो हमारे को है ये आज तक जो है, पिछले कल 8 मिली थी, आज 4 बॉडीज मिली है। इसको मिलाकर जो है 12 हो गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है। बीती रात भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। मलबे से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। अपनों की तलाश में लोग अब भी भटक रहे हैं। मेरे जो कलीग्स है पीटी जो अविनाश जी है, उनके यहाँ दबे होने की सूचना हमें करीब 8:30 बजे मिली, और मैं विद प्रिंसिपल एंड जो हमारा वो स्टाफ था, और हमने 3-4 बंदे हम इसी पॉइंट में आए, और 3-4 हमने एक हॉस्पिटल में वो रखे, और 3-4 जो दूसरी वाली अभी भी उम्मीद है आपको कि नहीं, क्योंकि उनके साथ उनके एक जो मामा जी थे, श्री आनंद किशोर जी, शंकर नेगी जी, उनका फ़ोन आया था कि भाई हमको आप सेव करो। तो इसी कड़ी को हम ये देख रहे हैं कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई अंदर से दबे हुए हैं, उनका फोन आपको आया? हाँ, उनका कल जो है 9 बजे के आसपास जो है उनका फ़ोन आया था मॉर्निंग। और जैसे ही हम आए तो कल से देख रहे हैं जो प्रशासन का भी जो ये एक्टिविटी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि उतना है नहीं है। जिस पॉइंट में फ़ोन आया, अगर उस पॉइंट को कल ही आप शायद कल भी आए थे, कल भी देख रहे हैं, वैसे लगा है। तस्वीरें देखिए सोमवार सुबह किस तरह शिमला कालका रेलवे ट्रैक के नीचे से पहाड़ धंसा और भारी मलबा मंदिर के ऊपर आ गिरा। भूस्खलन के साथ बड़े बड़े पेड़ और पत्थर नीचे गिरे और लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। सुबह ही आज से बॉडी से 2 और लोगों को निकाला गया है। मेरा ये मानना है कि तकरीबन 55 के करीब मृत्यु हो चुकी है। 55 के करीब लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो अभी ये इस दृष्टि से मेरा यह मानना है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता राहत एवं बचाव की है। उन्होंने बताया कि 55 के करीब लोगों की जान चली गई है। शिमला, मंडी और सोलन में रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी का हेलीकॉप्टर भी लगाया गया। सीएम सुक्खू का कहना है कि केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है और प्रशासन की टीम लोगों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है। सोलन की ये भयानक तस्वीरें देखिए। यहाँ भूस्खलन के बाद पूरा घर ढह गया और 7 लोग दफन हो गए। घर का नामो निशान ही मिट गया, सिर्फ मलबा और कीचड़ नजर आ रहा है। पिछले 72 घंटे में शिमला, मंडी और सोलन जिलों में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। भूस्खलन के चलते मंडी की 323, शिमला की 234 और सोलन की 93 सड़कें पूरी तरह बंद हैं, जबकि पूरे हिमाचल में अभी 857 सड़कें बाधित हैं। भारी बारिश और जलभराव के चलते रोडवेज की 250 बसें फंसी हैं। मंडी में कई गांव अब भी जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंडी, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिलों में बादलों का तांडव जारी रहेगा। कई जगहों पर भूस्खलन, सड़कें धंसने और पहाड़ टूटने का भी अलर्ट जारी किया गया है। शिमला से पूनम
शर्मा और मंडी से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं देवभूमि उत्तराखंड भी मानसून की मार से लगातार कराह रहा है। ऋषिकेश से चमोली, देहरादून तक दर्जनों जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। बादल फाड़ बारिश ने कई लोगों की जान भी ले ली। गंगा, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी इस वक्त उफान पर है। नदियों का वेग इतना ज्यादा है कि लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। हर तरफ भूस्खलन का मलबा बिखरा पड़ा है। विनाश की तस्वीरें देखकर कलेजा कांप उठेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में इस वक्त की हकीकत क्या है। ग्राउंड जीरो से तबाही की कुछ तस्वीरें। बादल फट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, नदियों का सैलाब विध्वंस कर रहा है। देवभूमि पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि जिंदगी सैलाब से जूझती नजर आ रही है। कहीं भूस्खलन ने विनाश किया, कहीं घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। नदियों का रौद्र रूप खौफ पैदा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों पर प्रलय आ गई हो। बारिश के विनाश से उत्तराखंड कराह रहा है। हर तरफ तबाही की विकराल तस्वीरें सामने हैं। ऋषिकेश और देहरादून में बारिश ने सबसे ज्यादा तांडव किया। लगातार बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है। परमार्थ आश्रम के पास घाट पर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति आधी डूब गई। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का सैलाब खौफ पैदा कर रहा है। ऋषिकेश से नीलकंठ को जाने वाले रास्ते का हाल देखिए। सड़क पर सैलाब बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। यहाँ पहाड़ों पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। बादल फटने की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी और सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। यही वो रास्ता है जो ऋषिकेश से नीलकंठ के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे तेज बहाव सड़क के इस पार देखने को मिल रहा है। पहाड़ से आता हुआ ये तेज धार, और यहाँ पर देखिए लोग कैसे यहाँ पर निकल रहे हैं मुश्किलों का सहारा लेते हुए। अभी भी आप देखिए कि ये स्कूटी सवार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और कितनी मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखिए रास्ता यहाँ पर पार करने की कोशिश की जा रही है। और बहाव बहुत तेज है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग बाग रास्ता पार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी वहां पर फंसे हुए हैं। आप मेरे तरफ देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद, और ये वो लोग हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर के रास्ते से आ रहे हैं। जरा बताइए ऊपर क्या हालात थे? सर बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। मैं तो यही बोलूंगा जो बंदे इधर जाने वाले हैं वो ना जाए, इस चीज को अवॉइड करके वापस चले जाए। ऐसी बहुत ही 8 से 10 पहाड़ी है जो बिल्कुल ही डेड है, वहां से न जाने वाले हैं। आप थोड़ा आगे चलोगे जहाँ पे हमारे कैंप पे, उस कैंप के सामने 9 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। 9 लोगों की डेथ हो गई है। वो अभी भी डेड बॉडी, उसमें से 2 दिन के अंदर एक डेड बॉडी निकली है। ऋषिकेश से कुछ दूर मोहन चट्टी की भयानक तस्वीरें। यहाँ कैंपिंग कर रहे परिवार के ऊपर पहाड़ टूटा और तबाही मच गई। लोग यहाँ दिल्ली, गुरुग्राम से छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन पहाड़ों से बरसी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। यही वो जगह है जहां पर कुछ लोगों की जान गई। ये ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे, यहां से ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ से ये पूरा पहाड़ दरका, जिसमें बड़े बड़े पेड़ भी शामिल थे, और यहाँ से दरकते हुए ये पूरी रोड पर ये मलबा आया। और उसके बाद आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर कुछ लोग दिल्ली और गुड़गांव से पहुंचे हुए थे और छुट्टियां मनाने आए थे अपने परिवार के साथ। लेकिन जैसे ही ये लैंडस्लाइड हुआ, ये पहाड़ दरका, तो उसके बाद आप वहां वो तस्वीर देखिए, खुदाई चल रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, साथ ही पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, और एक डेड बॉडी अभी तक यहां से निकाल ली गई है। और ये बताया जा रहा है कि अभी और भी डेड बॉडी यहां पर हो सकती हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है, जिनकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ का पूरा बल यहां पर है, प्रशासनिक अमला भी यहां पर मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि एक परिवार आया था दिल्ली गुड़गांव से, जिसमें पूरी फैमिली थी, लेकिन सिर्फ एक छोटी बच्ची वहां पर बच पाई। बाकी पूरे जो परिजन हैं वो खत्म हो गए, और अभी डेड बॉडी निकालने की कोशिश यहां पर चल रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो पीले रंग के अब टी शर्ट में आप नजर आएगा, ये सभी लोग एसडीआरएफ के जवान हैं। घटनास्थल की खौफनाक तस्वीरें देखिए। कारें दबी नजर आ रही हैं, अपनों को खो चुके लोग बिलख रहे हैं। कुदरत के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। 1:30 से 2 बजे के बीच में ये घटना हुई। उस बीच में ये बादल फटा है ऊपर से, और पूरा ये मलबा जो ऊपर से आया, पूरे पेड़ आप देखिए, इस पेड़ से भी ऊपर से मलबा आ रहा है। वहाँ से जब ये नीचे आया, वहाँ से पेड़ वहाँ से लेके आते हुए
और साथ में ऊपर जनरेटर था, ये गाड़ियाँ थी और मलबा सहित पूरा यहाँ पे आ गया। इन 2 कॉटेज में एक फैमिली थी, जो ये एक वो जो लड़की जिसका रेस्क्यू किया गया, उसके मम्मी पापा, उसका भाई, उसके ताऊ जी का बेटा और उसका मामा। तो मामा जो उनका है मोंटी, उनकी तो कल बॉडी मिल गई थी। ऋषिकेश में सोमवार को कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। हर तरफ मलबे का तांडव नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, सड़क इस कदर टूट गई है कि लोग बड़ी मुश्किल से पैदल गुजर रहे हैं। पेड़ों के साथ बड़ा पहाड़ ही सड़क पर आ गिरा। मिट्टी और मलबा हटाने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हैं। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं और हालात बद से बदतर हो गए। सड़कों पर सिर्फ मलबा और मिट्टी ही नजर आ रही है। ऋषिकेश में गंगा का सैलाब डरा रहा है। राम झूला, लक्ष्मण झूला के पास गंगा पूरे उफान पर है। तस्वीरें देखिए, 2013 के बाद गंगा में इतना पानी दिख रहा है। इस वक्त हम ऋषिकेश में मौजूद हैं और ऋषिकेश की ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर गंगा जी का जल स्तर कितनी तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। तेज लहरें यहाँ पर चल रही हैं, लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं और लोगों को डरा भी रही हैं। मेरे पीछे वो तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ पर आप देखेंगे राम झूला, लक्ष्मण झूला आपको दिख जाएगा, लेकिन उससे पहले आप गंगा जी का तेज बहाव यहाँ पर देखिए। ये जो जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर आमतौर तक पानी नहीं हुआ करता था। पानी बहुत लिमिटेड वहां तक जो आप देख सकते हैं आगे तेज लहरें वहां तक हुआ करता था, लेकिन इस वक्त हर जगह आपको पानी नजर आएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए, तेज लहरों के साथ पानी तेजी के साथ आ रहा है। चट्टानों को चकनाचूर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करता हुआ पानी नजर आ रहा है और गंगा जी का ये रौद्र रूप कहा जा रहा है। आमतौर पर यहाँ पर आप देखते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ और साफ पानी होता है और यहाँ पर कई स्पोर्ट्स एडवेंचर्स होते हैं वो भी यहाँ पर किए जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती है। लेकिन इस वक्त इतना तेज बहाव है कि एक भी आपको नाव या बोट यहाँ पर नजर नहीं आएगी। किसी तरह की भी एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। ऋषिकेश में 10 से 15 जगहों पर मलबे की वजह से सड़कें बंद हैं। भूस्खलन ने देवभूमि की दुर्दशा कर दी। हालात इतने खराब है कि लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। चमौली में पीपलकोटी गांव के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मलबा गिरा जिससे सड़क का 50 मीटर हिस्सा बह गया और हाईवे बंद हो गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल है। किसी तरह जान जोखिम में डालकर लोग सड़क से गुजर रहे हैं। चमौली पुलिस ने बद्रीनाथ जाने वाले वाहनों को पीपलकोटी में ही रोक दिया। भूस्खलन ने सड़क को तहस नहस कर दिया है। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश और देहरादून में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में काशीपुर के पास नेशनल हाईवे 74 का पुल ढह गया। तस्वीरें देखिए, ढेला नदी पर बना पुल किस तरह अचानक भरभरा कर गिर गया। सरवर खेड़ा के पास बने पुल की सड़क धंस गई। सड़क का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया है। ये हाईवे देहरादून और हरिद्वार को जोड़ता है, लेकिन पुल टूटने से हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते काशीपुर की ढेला नदी उफान पर है। पुल टूटने से कुमाऊं मंडल का देहरादून और हरिद्वार से संपर्क टूट गया है। मैंने देखा है कि यहाँ पर पहले से ऐसा कोई प्लान नहीं था कि ढेला नदी का पानी माने नदी को छोड़कर दाएं बाएं भी बढ़ सकता है। तो उसी का ये रिजल्ट रहा है। अप्रोच रोड प्रभावित हुई है, काम चल रहा है, उस पर हम बराबर मॉनिटर कर रहे हैं। पौड़ी जिले में बारिश और भूस्खलन से कई लोगों की मौत की खबर है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। चेतावनी को देखते हुए 4 धाम यात्रा 15 अगस्त तक स्थगित है। ऋषिकेश से हिमांशु दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।